आसमाना तेरी रहमत ते पानी ओ यहोवा आसमाना तेरी रहमत ते पानी ते बदला ती करना पहुंची ते बदला ती करना पहुंची तेरी वफादारी यहोवा आसमाना तेरी रहमत ते पानी ओ यहोवा आसमाना तेरी रहमत ते पानी खुदा बंदा है तेरे को खुदा बंदा है तेरे को एक चश्मा जिंदगानी का हो एक चश्मा जिंदगानी का असीलों की मेरे चांदन मांगे बहुता असीलों की तेरे चांदन मांगे ते बदला ती करना पहुंची तेरी वफादारी यहोवा आसमाना तेरी रहमत ते पानी तेरी रहमत है क्या ही पेश तेरी रहमत है क्या अत खुदा बंदा कीमत अत खुदा बंदा जो तेरे पर्दा साया है वो लोकां बना देगा वो जो तेरे पर्दा साया है वो लोकां बना देगा
यहोवा तेरी सच्चाई है, यहोवा तेरी सच्चाई है। पर्वत वांग जो भारा है, ओ पर्वत वांग जो भारा है, नया तेरा है अत दूंगा, तू सबदा पालनहारा है। नया तेरा है अत दूंगा, तू सबदा पालनहारा। यहोवा तेरी रहमत ते पानी है, ओ यहोवा तेरी रहमत ते पानी, यहोवा तेरी रहमत ते चंद लोग हैं तेरी बदलाती कर पहुंची तेरी वफादारी, यहोवा अपनी हम मुनाजाते करें, पेश अपनी हम
आज शाम तो हम सबके दरमियान हो, अपने मुकद्दस और पाक नाम को जला दें यीशु के नाम में। तशरीफ रखिए, सब बैठ जाइए। पीछे जहां खवातीन बैठी हुई एक सीट खाली है, एक नहीं, मिसेस पास्टर शाम को ऊपर बुलाओ। तो आ गया, आप बैठो। हालेलुया। खुदा की तारीफ हो। आमीन आमीन। हम में से और कुछ बहुत सारे लोग खुश हैं इसलिए कि यीशु उतरा हुआ। हालेलुया। कौन उतरा हुआ है? कौन उतरा हुआ है? कौन उतरा हुआ है? और याद रखें, यीशु का उतरना इंतहाई जरूरी है। कुछ लोग दुआ करते कहते हैं खुदा उनको अपना तख्त छोड़कर हमारे बीच में आ जाता है। ये गलत दुआ है। ये खुदा अपना तख्त कभी नहीं छोड़ता। खुदावंद अपना तख्त, आप सबकी आवाज नहीं आ रही, खुदावंद अपना तख्त, हाँ, जिस वक्त वो जमीन पर हमारे साथ होता है उसी वक्त वो आसमान पर तख्त पर भी बैठा होता है। यही तो उसकी खुदाबंदियत है कि वो एक ही वक्त में हर जगह तख्त नहीं छोड़ता। अपना तख्त, जब वो तख्त नशीन है आसमान पर तब वो जमीन पर भी है। ये नहीं उसी ने मुझे खुदावंद तख्त पर बैठा है। इधर देख, इस बच्ची को बिठा, बैठ जाओ। इधर देखिए, खुदा तख्त पर बैठा है और मैं और आप जिना चर्च में कह रहे हैं खुदावंद हमारे बीच में उतरा। खुदा कहे अच्छा यार तुम सब लोग बैठो, मैं जरा जमीन पर जिना चर्च जा रहा हूं। तख्त क्या हो गया? लेकिन बाइबल में ज़बूर में लिखा है वो अपना तख्त नहीं छोड़ता। वो अपना तख्त, वो अपना तख्त, वो अपना तख्त, जिस वक्त वो तख्त पर होता है और आप कहेंगे खुदावंद हमारे बीच में उतर, तब वो कहता है मैं जा रहा हूं, जमीन पर जा रहा हूं। वो जमीन पर चला जाता है लेकिन ऊपर वाले फिर भी उसको तख्त पर देख रहे होते हैं। हालेलुया। आसमान वाले उसको फिर भी, आवाज नहीं आपकी आ रही, आज आप जूस नहीं पी कर, आसमान वाले फिर भी उसको कहां देख रहे होते हैं? तख्त पर। लेकिन जमीन वाले उसको अपने दरमियान चलता फिरता भी देख रहे होते हैं। यही मेरा और तेरा खुदा है जो एक ही वक्त में हर जगह नजर आता है। हालेलुया। ये उसकी डिवाइन पर्सनैलिटी। हमा जा हाजिर, क्या उर्दू में लफ्ज है इसके लिए? हमा जा हाजिर, बोलिए। जा कहते हैं जगह को, हमा जा हाजिर, हर जगह एक ही वक्त में मौजूद।
जिना चर्च में मौजूद हूं। कल इस वक्त मैं लाहौर एक चर्च में होऊंगा। सुबह मेरी फ्लाइट है, मैंने लाहौर जाना। कल वहां 6 बजे कॉन्फ्रेंस है, वहां मुझे प्रीच करना है। कल इस वक्त वहां एक कॉन्फ्रेंस में मैं होऊंगा। आज मैं यहां पे हूं। लाहौर वाले इस वक्त मुझे नहीं देख रहे क्योंकि मैं कराची में हूं, और कल लाहौर वाले देखेंगे और कल कराची वाले मुझे। मैं जितना मर्जी सुपरनैचुरल हो जाऊं, फिर भी एक ही वक्त में एक जगह नजर आऊंगा। मगर खुदा ऐसा सुपरनैचुरल है, वो एक ही वक्त में हर जगह नजर आता है। हर जगह नजर आता है, हर जगह नजर आता है, हर जगह नजर आता है। हालेलुया। तो जब खुदा यहां उतरा है ना, अगर खुदा उतरा है, किस किस का यकीन है? खुदा उतरा है। वो जो उतरा है ना, आज वो बदरूहों को भी यहां से भगाएगा। यकीन है? चंद लोगों में बदरूह हैं आज। यहां कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो स्पिरिट्स लेकर आए, बदरूह लेकर आए हैं। वो लेकर जरूर आए, लेकिन जब वापस जाएंगे तो खुदा के रूह को अपने साथ लेकर जाएंगे, क्योंकि खुदा उतरा है, क्योंकि यीशु उतरा है, क्योंकि रूहुल कुद्स उतरा है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे जैसे आए हैं वैसे जाएंगे, बदल कर जाएंगे। कैसे जाएंगे? कैसे जाएंगे? कैसे जाएंगे? बदल कर। आज एक खास पैगाम आप सबके लिए। अपने इर्द गिर्द वाले से कहिए, तेरे लिए खास पैगाम है। अब इस तरह वाले से कहिए, तेरे लिए खास पैगाम है। फिर बोलिए, फिर बोलिए उस तरह। बोले, ध्यान रखना, तेरा ध्यान इधर उधर ना हो, क्योंकि जो खुदा उतरा है वो बोलने लगा है। इसलिए जब बड़े बोलते हैं तो बदतमीजी नहीं की जाती, बल्कि इज्जत के साथ बड़े की बात मानी जाती और सुनी जाती है। आमीन। तो बोले, सबसे बड़ा उतरा हुआ है, इसलिए बड़ी तमीज के साथ मुझे सुनना है। आमीन। जोरदार यीशु की तारीफ। जादू गिर रहा है, बोझ गिर रहे हैं, नापाकियां दूर हो रही हैं, बंधन टूट रहे हैं, इब्लीस के जुआ गिर रहे हैं, मगर यीशु का जुआ हम पर आता है। फतह ही फतह है, फतह ही फतह है, फतह ही फतह है। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की वाह। यीशु उतरा है, फील हो रहा है, प्रेजेंस फील हो रही है, रूह की जुम्बिश हो रही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। What's your name?
खुदा फरमाता है जो चश्मे सूख गए थे वहां से मीठा और ठंडा पानी जारी होता है। जिंदा खुदा तुझे आज बरकत देता है। In a mighty and precious name. Hallelujah. Open your Bible. The Gospel of Matthew. मत्ती की इंजील 11वां बाब। मत्ती की इंजील उसका 11वां बाब। पच्चीसवीं आयत से हम पढ़ेंगे। 11:25 क्या आवाज नहीं आ रही? मत्ती फिर बोले, सब बोले क्या? मैं मत्ती बोलूंगा, आपने आगे बोलना। मत्ती जो कह रहे हैं 11:25 पे मीटिंग क्लोज कीजिए, है ना? अपनी करना है क्या? तैयार हो सारे? तैयार हैं सब? तैयार हैं सब? कुछ लोग कहते हैं मीटिंग बड़ी लंबी है पार्टी। मीटिंग, अरे दाऊद से जाके पूछो, दाऊद से जाके पूछो जो कहता है मैं खुश होया जद मैनू कि आओ यहोवा दे, मैं खुश होया जद मैनू कि आओ जिन्हां वाले जो इन्ना तू खुश है तो फिर देर होंदी है। 11 जी पढ़िए बेटा। मेरे पास आओ और आराम पाओ। हेडिंग क्या है? यीशु क्या कहता है? यीशु क्या कहता है? इसका मतलब पता क्या है? अगर आप यीशु के पास नहीं तो आराम में, और जो कोई यीशु के पास है वो हालेलुया, हालेलुया। बोले आज हम शुरू से आखिर तक यीशु को हमेशा की तरह जलाल देंगे। आमीन, आमीन। 11:25 जी। उस वक्त यीशु ने कहा, ए बाप, आसमान और जमीन के खुदावंद, मैं तेरी हम्द करता हूँ कि तूने ये बातें दानियों और अक्लमंदों से छुपाई। किस वक्त? उस वक्त यीशु ने ये कहा कि ये बातें तूने किनसे छुपाई? दानियों से, और जो बड़े हिकमत वाले बनते हैं उन सब से तूने ये बातें कब कहा? उस वक्त कहा। किस वक्त? उस वक्त जब यीशु ने सदूम और अमोरा के बारे में कलाम किया, जब यीशु ने सदूम और अमोरा का हाल देखा। देखे प्लीज। और यीशु ने कहा सदूम और अमोरा में बड़े हिकमत वाले लोग थे, इनके पास मैन ऑफ गॉड पहुंचा, मगर इन्होंने मैन ऑफ गॉड की मानी शानी कोई नहीं। आप में से भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे बड़े चावां दे नाल भजे बैटिस्ट मीटिंग संडे मीटिंग चाहते, लेकिन मैन ऑफ गॉड की मानते करते वो हैं जो बरादरी कहती है, करते वो हैं जो जात कहती है, जातें कहती हैं, करते वो हैं जो मुआशरा कहता है, करते वो हैं जो रस्में कहती हैं। वो करते हैं।
खुदा का बंदा सदूम और अमूरा में पहुंचा, लेकिन उन्होंने ना मानी। और जब यीशु ने सदूम और अमूरा का वो हशर देखा ना, तो उस वक्त यीशु ने ये कहा कि तूने ये बातें दुनिया के हिकमत वालों और दानाओं से क्या की? क्या की? क्या की? मेरी बात सुने, जिससे छुपी हुई होना चीज तो उसको इसका मतलब पता ही, और जिसको पता हो वो अगर आकर बताए तो जिसको नहीं पता वो उसकी मानता नहीं। ऐसे ही वगैरह जाओ तो अनुभव पता आके नवा कलाम सामू दस दे तुम्हें ज्यादा पता है, उससे कहें हाँ तुमसे छुपाई पर मुझ पर जाहिर करते, मुझ पर आगे बढ़िए। और बच्चों पर जाहिर की। किन पर? बच्चों पर। किन पर? किन पर? अब मेरी 41 ईयर एज है, 41 साल, और मैं कहा मुझ बच्चे पर, लोगों ने कहा तू 41 साल का, तू भी तो बच्चा है। यहाँ यीशु ने पता क्या क्यों कहा बच्चों पर? इसका मतलब उम्र कोई भी क्यों ना हो, जो बच्चे की तरह यीशु के कदमों में आता है, यीशु दानाओं से छुपाता है और उन पर जो बच्चों की माने लाते हैं उन पर जाहिर कर देता है। हालेलुया। बच्चों पर जाहिर की। किन पर? अब फिर बोले किन पर? बाइबल छोड़ी नहीं तो किन पर? आप अगर बच्चों की माने यहां बैठेंगे ना और लेने की कोशिश करेंगे बच्चे की तरह, तो यीशु तो बच्चों को देने के लिए तैयार है। बहुते हिकमत के बहुते समझ वाले को यीशु नहीं देना चाह रहे थे, लिखा कि नहीं लिखा? उनको नहीं, मगर उनको जो बच्चे की माने थे। एक जगह यीशु ने कहा आसमान की बादशाही बच्चों की माने थे। किसकी? बेटा इधर 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 क्या? फिर बोले क्या? किनकी माने थे? बच्चों की मां। जो बच्चे की तरह बादशाही लेता उसको मिल जाती है। हालेलुया, हालेलुया। अक्लमंदों से दानाओं से छुपाई और बच्चों पर 26वीं आई। हाँ ए बाप, क्योंकि ऐसा ही तुझे पसंद आया। बाप को यही पसंद है कि अक्लमंदों से छुपाए और बच्चों पर दानाओं से छुपाए। ऐसा नहीं कि हमारे पास हिकमत नहीं होनी चाहिए, तो मेरा देखो हिकमत का होना बुरी बात। खुदा हिकमत देने के लिए तैयार है। खुदा हिकमत देने के लिए, खुदा हिकमत देना चाहता है। लेकिन जिसके पास हिकमत की कमी हो वो खुदा से मांगे, जो बगैर मलामत किए सबको देता है। इधर देखो प्लीज, खुदा बाप बोल रहा है, आसमानी बाप सबको हिकमत देना, सबको हिकमत देना, सबको अक्लमंद बनाना चाहता है। मगर आप मेरी बात ध्यान से, हिकमत ले लो खुदा बाप से, लेकिन हिकमत लेकर, दानाई लेकर, फहम लेकर जब उसके कदमों में आओ ना, तो ऐसे हो जाओ जैसे तुम्हें कुछ पता ही, बच्चों की मानिंद हो जाओ। फिर वो उसको देगा जिसके पास हिकमत तो है, मगर वो बच्चे की मानिंद उसके तख्त के सामने आ जाता है। खुदा मुझे हर तरह से इस्तेमाल कर रहा है, हर तरह से। हमारी मोटी टीचिंग भी खुदा मुझसे ले रहा है, प्रीचिंग भी ले रहा है, शिफा भी ले रहा है, मौजज़े भी ले रहा है, प्रोफेटिक भी ले रहा है।
खुदा सब कुछ लेगा मुझसे, लेकिन जब पास दाऊद यहाँ आते हैं तो मैं जो पीछे बैठा हूं ना, जिन्हें मैनू पता ही मैनू कख नहीं आता, वो पल्ले पाई जे गल हिकमत हो आपके अंदर, ये नहीं कि बेवकूफ हो जाए, हिकमत होनी चाहिए, मगर आसमानी बाप के सामने ऐसे हो जाओ जैसे हमें कुछ पता ही। जब खाली होकर आओगे तो वो भरेगा, तो वो इसमें पानी डाल सकते हैं और ज्यादा। अगर आपको मैं एक बॉटल भरी हुई दूं और मैं कहूं इसी में और एक बॉटल डालो तो डाल पाओगे? क्यों क्यों क्यों? मगर अगर मैं खाली बॉटल दूं आपको और भरी हुई बॉटल भी दूं और कहूं ये भरी हुई खाली में डालो तो डाल लोगे? और वो खाली क्या हो जाएगी? अगर आप खाली होकर यीशु के पास आ जाएंगे ना, तो वो नए नए मुकाशमों से आपको भरने के लिए तैयार है, नई बरकतों से आपको भरने के लिए तैयार है, नई कुदरत से भरने के लिए आपको तैयार है, नए कलाम से आपको भरने के लिए तैयार है, नई नेमतों से आपको भरने के लिए तैयार है। जब उसके पास आए, जब उसके पास आए तो ऐसे हो जाए जैसे हमें कुछ आता ही। अगर उसके पास आकर कहें बड़े बड़े जुमले बोलिए, की जुमले ने, वो तू ये है तू वो है, पता नहीं की जुमले हैं। खुदा को वैसे हर तरह का नॉलेज है, लेकिन एक पादरी की मैं दुआ सुनूं, इतने औखे उर्दू के लफ्ज उन्हें बोले कि खुदा तू ये है वो। मैं कहा खुदा भी कहता है हेलो बेटा, इसका क्या मतलब है? बड़े मशहूर पाकिस्तान के खादम एडे मुश्किल लफ्ज। अच्छा, उन्होंने कॉपी करने वाली भी इस मुल्क से पढ़े लोग। एक पिंड च मैं गया, एक फैमिली च मैंने एक पादी साहब लै, मेरा गला बहुत खराब, 5 दिन मैं कलाम सुनाया कंटिन्यू। उस फैमिली च गए, मैं पादी साहब ने कहा, मैं पादी साहब तुझी दुआ कर दो। उन्होंने कहा ठीक है। पादी साहब शुरू होए, मैं तेरी फैमिली को देखा, तेरी पादरी को देखा, एडे औखे लफ्ज। जो ना आमीन किया ना, कहता कुड़िए पानी लिया, पानी पीता। मैं क्या कुड़िए इतने खलो जा, कुड़ी खलो गई। मैं तो भाई साहब ने 5 लफ्ज बोले था, की मतलब से ये पता नहीं क्या दिए। मैं क्या भाई साहब ने ना बरकत वाले को खेल मारी लेने, तो पता ही नहीं कुछ बोलिया की। तो गल समझ आ रही है? मैं जब लोगों के घरों पे जाता हूं तो गैर जुबाने कोशिश करता हूं ना बोलूं, मैं उस लैंग्वेज में दुआ करता हूं उनको समझ आए। लेकिन मैं अपने बंद कमरे में बहुत गैर जुबान बोल देता हूं, क्योंकि मुझे पता है मैं उस वक्त खुदा बाप से बातें कर रहा हूं, और ये जुबान मुझे उसने दी है तो वो समझ भी लेगा। बात समझ आ? किसी के घर जाए तो कोशिश करें गैर जुबाने। हाँ, जब फ्लो ऐसा हो तो थोड़ी देर आप बोल भी सकते हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल पाबंदी ला रहे हो, लेकिन कोशिश करें उनकी जुबान में उनको बरकत देकर वहां से उठे। बाप तुझे ये पसंद आए, तुझे तुझे क्या पसंद आया बाप? कि हिकमत वालों से छुपाए, जिनके पास हिकमत है तो वो भी चाहते हैं, ये करते हैं, लेकिन उनके पास हिकमत है, लेकिन लेते किसकी मानद है? बच्चों की मानद। किसकी मानद? कलाम मेरा ये नहीं, कलाम आ गया। मेरे बाप की तरफ से
सब कुछ मुझे सौंपा गया। यीशु क्या कहता है? मेरे बाप की तरफ से सब कुछ मुझे सौंपा गया। सब कुछ मुझे सौंपा गया। सौंपा गया। और कोई बेटे को नहीं जानता। कोई बेटे को नहीं जानता सिवा बाप के। हाँ, एक जानता बेटे को। कौन? आवाज नहीं आ रही। बेटे को कौन जानता है? बेटे को कौन जानता है? और बाप को कौन जानता है? ओ। और कोई बेटे को नहीं जानता सिवा बाप के। और कोई बाप को नहीं जानता सिवा बेटे के। आगे। और उसके जिस पर बेटा उसे जाहिर करना चाहिए। हाँ, बाप को वो जान सकता है जिस पर बेटा बाप को जाहिर करे। दोनों क्या करेगा? आप बाप को कोई नहीं जान सकता। बाप को धीरे प्लीज। बाप को मगर पता है जानता कौन है? बेटा जिसको पकड़े और बाप तक ले जाए और कहे जी भर के बाप को देख ले और जान ले। इसलिए उसने कहा कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास जिसने खुदा बाप को जानना है बेटे के पास आए। बेटा उसे बाप के पास ले जाएगा। और बेटे ने कहा मेरे बाप के यहां बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे, मगर मकानों में लेके जाने की अथॉरिटी सिर्फ बेटे के पास है। हालेलुया। कोई माई का लाल बेटे के बगैर बाप तक जा नहीं सकता है? एक गया बेटे के बगैर, एक था जो बेटे के बगैर पहुंचने की कोशिश की, चला गया अंदर, कूद गया। उन्हें देखा लैन बड़ी लंबी है, बादशाह ने दावत की है कि लैन बड़ी लंबी है। उन्हें दीवार ते चढ़िया ते दीवार फलांग के अंदर ते जो सारे फिरते सन पे ते बादशाह भी मेहमानों को मिलन गया। उन्हें कहा ओ काका तू कित्थों आया? उन्हें कहा मैं भी पता चलिया इतने दावत है रोटी छोटी ते मैं भी आ गया ते जिथे रोटी उसे मैं। उन्हें कहा वो तो ठीक है मगर वो लिबास कहां है जो सबके पास है? उन्हें कहा वो मुझे नहीं पता। उसने कहा अगर तू दरवाजे से आता तो तेरे पास वो लिबास भी, इसका मतलब तू दरवाजे से, और दरवाजा कौन है? दरवाजा कौन है? यूहन्ना की इंजील में लिखा दरवाजा। अगर कोई यीशु में से जाएगा तो उसको सफेद पोशाक भी मिलेगी, और जिसके पास सफेद पोशाक है वो बादशाही में जाएगा, वो ज़ियाफत में जाएगा, वो खाने में जाएगा और सब कुछ एंजॉय करेगा। बादशाही में चोर दरवाजा जेड़ा आएगा वो गिच्ची को फड़े आ जाएगा, ते जेड़ा गिच्ची तो फड़े आ जाएगा उसके लिए बाइबल में लिखा है उसके लिए रोना और दांत। आमीन आमीन। बेटा कहता है मुझे बाप देखना जानना है, मैं नहीं जा सकता हूं क्योंकि रास्ता, आवाज ना रही, रास्ता दरवाजा बाप तक जो रास्ता वो एक ही है?
के 12 है 8 फैसलाबाद का घंटा करके नहीं तुमने देखे जिन्होंने नहीं देखा उन्होंने अपना घंटा बचे है खुदा आपको इसी जिंदगी में घंटा घर देखा है। सुनिए, आप जाके कभी फेसबुक पे देखा है, यूट्यूब पे देखा है? नहीं देखा है। ड्रामिया तो फुर्सत हो तो तुम कुछ देखो ना। घंटा घर एक बुर्ज सा बना हुआ है, एक इमारत सी बनी है, उसके चारों तरफ वॉल क्लॉक लगी हुई है और वो सेंटर में है और वहां से 8 रास्ते निकलते हैं, 8 बाजार, 8 रास्ते, 8 सड़कें, और जहां से भी आप आ जाओ सीधा आप घंटा घर आओ। ऐसे ही है। बड़ी सिंपल सी मिसाल है। एक घंटा का आज खुदा बाप ते रात 8 उठ को नहीं राय की है और उसका नाम हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कोई चौल बाजार खोलता है, कितने चोर नहीं, चौल चावल पंजाबी च कह रहे हैं, चावल पंजाबी च कहो क्या आते हैं? हाँ, वो भी बाजार चले, चौल बाजार। कोई चौल बाजार खोलता है, घंटा घर पहुंच जाओ, चौल बाजार तक पहुंच जाएगा। कोई टायर मार्केट खोलता है, कितने पहुंचना, घंटा घर पहुंच जाओ, उत्थों ही पहुंच जाएगा है। कोई मच्छी मार्केट खोलता है, घंटा घर पहुंच जाओ, उत्थों ही पहुंच जाएगा। मगर खुदा बाप के पास पहुंचने के लिए आप किसी भी रास्ते पर हैं, आप बाप तक नहीं आ सकते। आपको दुनिया में एक ही रास्ते पर जाना पड़ेगा और उसका नाम यीशु मसीह। वो रास्ता आपको बाप तक ले जाएगा। हालेलुया हालेलुया। दुनिया को बता सकते हैं कि एक ही रास्ता है, दुनिया को बता सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि वो आपकी नहीं मानेंगे, है ये ना? यही होगा। इधर नहीं तो देखे सब। आप दुनिया को बता सकते हैं कि रास्ता एक ही है। कौन कौन बता सकता है? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? वो आपकी, इन्होंने तो यीशु की भी नहीं मानी थी, मगर यीशु ने कहा जो मेरी नहीं मानता, कम से कम अदालत वाले दिन बाप उससे कहेगा कि जिना चर्च की फलां बेटी, जिना चर्च का फलां बेटा तेरे पास आया था, उसने तुझे रास्ते के बारे में, मगर तूने उसको कबूल, इसलिए अब तेरा वहां जाना जरूरी है जहां रोना, और जो आपकी मान लेंगे, जो आपकी मान लेंगे, उनको यीशु पकड़ेगा और बाप तक ले जाएगा और इसका क्रेडिट जाएगा आपको, क्योंकि आपने इसको रास्ते के बारे में बताया और यीशु इसको रास्ते पर रखकर बाप तक ले गया। हालेलुया हालेलुया। किस किस को खुशी हो रही है? झूठ नहीं बोलना खुदा दे घर। कई तांगी बैठे नाल वाले जगह में किथे जाता है नाल में बाहर। आगे बढ़ते हैं। मेहनत उठाने वालों, 28वीं आयत। मेहनत उठाने वालों, आवाज नहीं आ रही। मेहनत उठाने वालों, यीशु किनको बुला रहा है? किनको? सुनिए, मेहनत करना और मेहनत, लेकिन यीशु किनको बुला रहा है? मेहनत उठाने वालों को बुला रहा है। आवाज नहीं आ रही। यीशु किनको बुलाता है?
मेहनत करने वालों को। इसमें लिटिल बिट चेंज है, फर्क है। यीशु करने वालों के खिलाफ नहीं है, उठाने वालों के खिलाफ। मेहनत करने वाला तो बाइबल में लिखा कंगाल ना हो, लेकिन कुछ खाम खाई उठाएंगे। आवाज नहीं आ रही। 1 2 3 और हाय 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 हाय। इधर तेज में देखिए, मेहनत करने वाला कभी बोझ के नीचे नहीं होता। मगर मेहनत उठाने वाले हमेशा बोझ के नीचे होते। बात समझ आ गई? मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए सब मेरे पास। कितने लोगों को इन्विटेशन है? कितने लोगों को इन्विटेशन है? कितने लोगों को दावतनामा है? हाय हाय हाय, यीशु को इतनी जगह है। उसे कहा मेरे बाप के यहां कितने मकान है? कितने मकान है? और वो कितनों को बुला रहा है? सब मेरे पास, सब मेरे पास, सब मेरे पास। तो मैं तुमको क्या दूंगा? 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 क्या मिलेगा? अगर आप यीशु के पास आए तो क्या मिलेगा? कैसे? टोकरी पकड़ो, मोटे रखो, गर्दन झुकाओ, नीचे आओ, आगे आओ, उधर घूम जाओ। सुनिए, यीशु कह रहा है, ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से क्या करो? मैं तुमको क्या दूंगा? कैसे मिलेगा आराम? यीशु उठाएगा और अपने पास रख लेगा। इसको क्या मिलेगा? इसको क्या मिलेगा? इसके सारे बोझ किसने उठा लिए? सारी दुनिया को ये दावतनामा है। आज पता क्या कहना चाहता हूं? यीशु के शोल्डर्स, क्या यीशु के कंधे इतने मजबूत हैं, आप अकेले अपना बोझ उठाकर दबे हुए हैं। आप अकेले अपना बोझ उठाकर, इधर दोबारा वैसे, हाँ ये देखो, मेरी तरफ देखो, एग्जाम्पल्स है ये। अपना बोझ उठाया हुआ है और क्या? और झुका हुआ है। हालेलुया। लेकिन यीशु क्या करेगा? जब इसका बोझ उठाएगा तो ये क्या हो जाएगा? सीधा आराम पाएगा। यीशु इसका बोझ उठाकर और दुनिया का बोझ उठाकर भी झुकेगा, वो सबका बोझ चुक के भी सदा खिलौता रहेगा। फर्क है। मैं फिर वहीं आता हूं। क्या है? क्या है? क्या है? फर्क देखिए। यूहन्ना ने देखा यीशु को, कहता ये खुदा का जो जहान के कितने, आवाज नहीं आ रही, क्या कितने लोगों के? जहान के गुनाह। और यूहन्ना ने जब उसको देखा
उसने जहान के, मगर इतना बोझ उठाकर भी ये झुका हुआ क्यों नहीं है? ये तो सभा होकर खड़ा है। गुनाहों का बोझ ऊपर है मगर ये झुका हुआ, गुनाहों का बोझ ऊपर है मगर ये गिरा हुआ, गुनाहों का बोझ ऊपर है मगर ये मरा हुआ, ये सीधा खड़ा है। और ये मेरा मालिक, मेरा कफारा हमेशा खड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे पास आओ, मैं तुमको मगर मैं खुद भी आराम नहीं रहूंगा। ये नहीं कि तुहानू आराम से बात कि आप ही बेआरामा हो जाओ। कारण तुम्हें क्या दूंगा? क्या दूंगा? क्यों? क्योंकि मैं आराम में हूं। मैं क्या हूं? मैं क्या हूं? तो जब तुम मेरे पास आओगे तुम भी क्या? एक मिनट आंखें बंद करें, क्लोज योर आइज। बोले बाप, यीशु से दरखास्त है, मेरे बोझ उठा दे, मैं आराम पाना चाहता हूं। यीशु, मैं आराम पाना चाहता हूं, मैं आराम पाना चाहता हूं, मैं आराम पाना चाहता हूं। हाय हाय, आमीन। मेरे पास आओ, मैं तुमको मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। मेरा जुआ, क्या? मेरा जुआ, मेरा जुआ क्या होता है? जिसके अंदर दो बैल होते हैं। पंजाबी क्या कहते हैं? पंजाबी दो बैल होते हैं खेतों में। बैल जाओ, बैल मैं नहीं पाऊंगा, मैं नहीं खा सकता। दोनों ऐसे होते हैं और दोनों के कंधों पर या गर्दनों पर एक लकड़ी होती है ऐसे, और उसके बाद फिर एक ऐसे लकड़ी पीछे की तरफ जाती है, और जो पीछे की तरफ लकड़ी होती है उसके एंड पर एक लोहे का क्या कहते हैं उसको, आला होता है, वो जमीन के अंदर घुसा हुआ होता है। और जब ये दोनों बैल आगे आगे चलते जाते हैं तो वो जमीन और खोदता जाता है और आगे आगे चलता जाता है और जमीन को नरम करता है, जमीन को, ताकि किसान जब बीज फेंके तो वो जमीन उस बीज को जल्दी से काबू करे और उसकी जड़ को नीचे तक ले जाए ताकि उसको फल ज्यादा मिल सके। तो ये दोनों बैल, इनकी गर्दनों पर, इनके कंधों पर जो लकड़ी होती है उसको कहते हैं जुआ, इंग्लिश में कहते हैं यॉक, YOKE, YOKE, यॉक, जुआ। यीशु क्या कहता है? मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, अपने ऊपर उठा लो। जो तुम्हारा जुआ है उसको क्या करो? फेंक दो। मगर हाय हाय हाय, मगर मेरा जुआ, मेरा जुआ उठा लो और मुझसे सीखो, और मुझसे सीखो। टोटली चेंज। मुझसे सीखो, मुझसे सीखो। समझ नहीं आ रही है जुमले, मुझे तो आ रही है। अगर जुआ उठाना है
तो यीशु को कहना चाहिए था मेरा जुआ उठा लो और चलो, मेरा जुआ उठाओ और काम करो। मगर यीशु क्या कहता है? मेरा जुआ उठाओ और मुझसे क्या सिखाना चाह रहे हैं? भाई अपने जुआ पर रखना है और चलना है। मगर यीशु कह रहा है मुझसे सीखो। व्हाट? मेरा जुआ उठा लो। तो जुआ होता कहां है? शोल्डर्स पर। कहां होता है? कहां होता है? जुआ कहां होता है? यीशु क्या कह रहा है? मेरा जुआ उठाओ और अपने शोल्डर्स पर, अपने कंधों पर रख लो। आओ देखते हैं यीशु ने कौन सा जुआ उठाया था, जो जुआ हमारे कंधों पर वो रखना चाहता है। आओ देखते हैं यशायाह नबी का सहीफा, आइज़ाया चैप्टर नंबर 9, यशायाह 9वां बाब। हॉस्टल की बच्चियां कौन कौन आया हॉस्टल से? इनको जानते हैं? आपने यहां आते हुए कभी इनको बताया? नहीं बताया। इन्होंने कहा जो हॉस्टल की कौन है, CNS, उन्होंने कहा कि अगर आप इनकी जिम्मेदारी उठाते हैं तो हम इनको 11 बजे तक अलाउ कर सकते हैं कि ये वेडनेसडे को आपके साथ वापस आएगा, क्योंकि आपको 9 बजे उठ के यहाँ से भागना होगा। उसकी वजह आप इनसे कांटेक्ट नहीं करते, आप इनको बताते नहीं। अगर आपको लगता है कि हमें पूरी बरकत लेनी है, पूरी मीटिंग अटेंड करनी है हमें, तो फिर आप इनके साथ राब्ता करें। और ये है बहन रहीना है यहाँ बैठी है, ये दोनों अंदर बात कर लेंगे। आपने जब आना हो आ जाएं, लेकिन जाते हुए आप इनके साथ चले जाएं। लेकिन आज ये नहीं हो सकता क्योंकि कहेंगे आज मैंने इन्फॉर्म नहीं किया क्योंकि मुझे इतना पता नहीं था। राइट? अपनी पूरी बरकत के लिए बेटा इधर आना है। जब आप जाते हो आपकी तो मजबूरी है, लेकिन यकीन जाने मुझे बड़ा अफसोस है, मुझे बड़ा दुख होता है मेरी बेटियां, इस चर्च की बेटियां। मुझे दुख ही होता है कि सरमन के बाद जब प्रोफेटिक सेशन शुरू होता है, जब मैं लोगों पर कलाम बोल रहा होता हूँ, बरकतें दे रहा होता हूँ, उस वक्त मैं आपको रेली खुदा जानता है, मैं आपको बहुत मिस करता हूँ। मैं आप सब बेटियों को मिस करता हूँ, उनको यहाँ होना चाहिए। इसलिए आज मैंने सरमन रोक कर इनको बुलाया कि क्या ये हो सकता है। इन्होंने कहा मुझसे बात करें तो मैं अंदर बात कर सकती हूँ, मैंने उनसे बात की थी, लेकिन मुझे पता ही नहीं होता कि वो किस दिन आ रही है किस दिन नहीं आ रही। सो नेक्स्ट टाइम आप ये कर सकते हैं। राइट? God bless you. यीशु क्या कहता है? मेरा जुआ, आवाज नहीं आ रही। यीशु ने क्या कहा? यीशु ने क्या कहा? और उठाकर कहां रखो? कमरे में जाकर रख दो। ये कहा कहां रखो? पेटी में रख दो, 4 ताले लगा दो। ये कहा उठा के रखना कहां? किसके? किसके? यीशु कहता है मेरा जुआ, ये मेरा है। यीशु क्या कहता है? ये, और मैं ये जुआ मुंतकिल करता हूं तुम्हारे कंधों पर। I
आए यीशु का जुआ देखते हैं जो यीशु के कंधों पर, उसके शोल्डर्स पर है। चैप्टर नंबर 9 वर्स 6। इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी। आमीन। सल्तनत उसके, गवर्नमेंट, बादशाही उसके, यीशु के कंधों पर क्या है? आवाज नहीं आ रही। यीशु के कंधों पर क्या है? यीशु के कंधों पर क्या था? यशायाह ने कहा एक कुमारी हामला होगी और हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद होगा और सल्तनत, बादशाही उसके और वो उस बादशाही को अपने कंधों पर रखकर जमीन पर आएगा। आ जाओ चाहे आप भी आ जाओ, खड़े हो जाओ, आप भी जल्दी बादशाही, आवाज नहीं आ रहा, इधर से बाइबल छाप दो। बादशाही यीशु के और यीशु उस बादशाही को अपने कंधे पर रखकर जमीन पर आया और उसने कहा मेरा जुआ उठा लो, मेरा जुआ हल्का और तो तुम्हारी जाने आराम। ये जुआ जो मेरे कंधों पर है, जिसको दुनिया जुआ समझती है, दुनिया बोझ समझती है, मगर एक्चुअली ये साया ने इस बोझ को अच्छी तरह देखा और उसने कहा यीशु के कंधों पर बोझ नहीं, बादशाही है। और यीशु ने ये आसमान की बादशाही जमीन पर आकर जमीन वालों को मुंतकिल कर दी और कहा मेरे कंधे से उठाता हूं और तुम्हारे कंधों पर रखता हूं। और उन 12 को वो जुआ दे दिया। हालेलुया। उन 12 को वो जुआ, उन 12 पर वो जुआ दे दिया। ऊपर क्या है? स्लीप। ये वो जुआ है जो इनके कंधों पर है। हालेलुया, हालेलुया। आप अगर गूगल पर लिखेंगे ना यॉक, YOAKE, यॉक, और पिक्चर्स में जाएंगे, इमेज पर जाएंगे, तो आपको बिल्कुल ऐसा ही जुआ नजर आएगा वहां, जो दोनों बैल के ऊपर होता है। और वो दोनों बैल ऐसे ही एक स्टिक ऐसे जा रही होती है और एक लकड़ी ऐसे जा रही होती है। ऐसे ही यीशु ने कह दिया था। इसलिए उसने कहा अपनी सलीब उठाओ। क्या करो? ओके, मैं अपने टॉपिक पर रहता हूं। मेरा जुआ ले लो और मुझसे सीखो। मुझसे क्या करो? सीखो। यीशु ने पता क्यों कहा सीखो? उसने कहा जो किंगडम ऑफ गॉड है, आसमान की बादशाही, जो सल्तनत जो मेरे कंधे पर है, वो मैं उठाता और तुम्हारे कंधों पर रखता हूं। तुम्हें वो हुकूमत कैसे चलानी है? मुझसे सीखो, मुझसे सीखो। जैसे मैं आसमान पर रहकर हुकूमत करता हूं, जमीन वालों मुझसे सीखो, मुझसे सीखो।
मैं तुम्हें सिखाऊंगा। लेकिन अगर मुझसे सीखना है, अगर मेरे बाइबल स्कूल में एडमिशन लेना है, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट यह है कि मेरा जुआ अपने शोल्डर्स पर रखो, और वो शख्स एलिजिबल है, वो शख्स ले सकता है। हालेलुया। अगर आप उस बादशाही को अपने कंधों पर लेते हैं, उस बादशाही को, आवाज नहीं आ रही, उस बादशाही को, ओए ओए इधर मेरा देखो, कोई बादशाह देखा जो अपनी बात से लोगों को बनता है, किसको देता है? एक बादशाह अपनी बात से किसको देता है? अपने बेटे को। ऐसा ही है, ऐसा ही है। मगर ये ऐसा अनोखा बादशाह है, ये दुनिया में आया, उसने कहा कोई है जो मेरे आसमानी बाप का बेटा और बेटी होना चाहते हैं, उसे मैं अपनी सल्तनत दे दूंगा। Are you ready? Are you ready? क्या आप लेने के लिए तैयार हैं? क्या उस बादशाही लेनी है? क्या उसकी बादशाही लेनी है? इस बादशाही में हुक्म भी चलता है, बादशाह तो ऑर्डर करता है। बादशाह क्या करता है? बादशाह क्या करता है? और ऑर्डर पता क्या है इसमें? ऑर्डर ये है, ऐ नापाक रूह, मैं तुझे ऑर्डर देता हूं, इसमें से निकल जा। और नापाक रूह शहजादे की बात, क्यों? क्योंकि सल्तनत उसके, वो बंदे को नहीं, जरा बंदा हुक्म दे रहा, बदरू निकल जा, बंदा नहीं देखता, बदरू की देखती है, आवाज नहीं आ रही, क्या देखती है बदरू? वो कंधे देखती है, खाली तो नहीं। जिसका कंधा खाली है, बदरू उसके कपड़े उतार के उसको मारती और नंगा करके भगाती है। मगर जिसके कंधों पर बादशाही रखी हुई है, जिसके कंधों पर सल्तनत रखी हुई है, वो जब मैदान में उतरता है और ऑर्डर लगाता है, अरे बदरू हो निकल जाओ, वो बदरू है। हालेलुया। सल्तनत उसके, उसने कहा मैं जमीन पर आ गया हूं, ये सल्तनत तुम्हें मुंतकिल करना चाहता, मेरा बोझ उठा, मेरा जुआ, मेरी पंजारी, हालेलुया, मेरा यौक उठा, मेरा। आसमानी बाप ने कब से ये जुआ मेरे कंधे पर रखा हुआ है, जिसे ये साया ने देख लिया था, और अब वो यौक मैं तुम्हारे शोल्डर्स पर रखना चाहता हूं। कैसे खुशबख्त और खुशकिस्मत लोग हैं वो, जिनके कंधे खुदा पसंद करता है, जिनके कंधे खुदा आता है, कंधों को चूमता है, क्योंकि वो बोझ जो एक वक्त में यीशु पर था, वो इन शोल्डर्स पर मुंतकिल होता, ट्रांसफर होता है। बदरुआ तुहाडे शोल्डर्स देखदियां ने, और जिन शोल्डर्स पर सल्तनत होती है, हालेलुया, हालेलुया, इमरान खान क्या बनता है? क्योंकि अब उसके शोल्डर्स खाली हैं, सल्तनत। और जब उसके कंधों पर सल्तनत थी, तो कोई उसको अंदर फेंक, अब सल्तनत कंधों पर नहीं तो वो बाहर नहीं निकल सकता। लिसन टू मी, खुदा के लोगों, मेरी बात सुनो। अगर आपके कंधों पर खुदा की बादशाही है,
तो आपका कोई दुश्मन आपको कैद नहीं कर सकता। आर यू रेडी? कोई आपको कैद नहीं कर सकता। जब तक सल्तनत मेरी गल सुनो, ये पुठे कम्मा च पैण वाला ते पुठे काम करने वाले दे कंधे फारग ही है। वहां यस्सु इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं रख सकता। जो संजीदा है ना खुदा की बादशाही के लिए, वाकई जिसने बड़ी कुर्बानियां दी है खुदा की बादशाही के लिए, कुर्बानियां दी उसने। यहां एक लड़का बैठा हुआ, मैंने उससे पूछा तेरी गर्लफ्रेंड्स कितनी है? एक लड़का यहां बैठा हुआ है, मैंने कहा तेरी गर्लफ्रेंड्स कितनी है? कहता है एक भी नहीं। क्या उसने कहा? मैंने कहा ओके, मैं अपना सवाल चेंज करता हूं, तेरी गर्लफ्रेंड्स कितनी थी? कहता है 2। क्या उसने कहा? 2। मैंने कहा अब क्यों नहीं? कहता जब से आपसे मिला हूं, आपने यीशु से मिलवाया, उसकी दोस्ती के बाद और किसी से दोस्ती करने को जी ही नहीं चाहता। हालेलुया! कुर्बानी। आप में से कौन है जो इतनी बड़ी कुर्बानी दे सकते? छठो हम और अपनाओ उसको जिसके कंधों पर बादशाही है। अगर आप उसको छोड़ोगे ना, उसको समझ लो, तो यस्सु के कंधों की बादशाही तेरे कंधों पर भी आ सकती है। मगर पुठे काम वाले के पास पुठे काम वाला पता क्या कहता है? यस्सु पुठे वाले मोड़े पर वो है, तू सीधे वाले मोड़े पर अपनी बादशाही रख दे। उन्हें पता क्या करना है? उन्हें कहना है इधर आके छोड़ो, निकाल जाओ, ले जाओ इसको जहां रोना और बदलुआ को भी चंगा खाने, बदलुआ को भी संजीदा हो जाओ। खुदा की बादशाही के लिए बड़ा उछल रहे हो, लेकिन इसके लिए पाकीज़गी चाहिए। क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? पाकीज़गी, संजीदा, कमिटेड। वफादार, जान देने के लिए तैयार रहने वाले, और हर जगह गवाही देने के लिए तैयार। हालेलुया! कमिटेड लोग चाहिए। कैसे लोग चाहिए? कमिटेड। लिखा है वो अपने आप को दुनिया के मामलों में नहीं फंसाता, ये लिखा। लिखा जो मेरे पीछे आना चाहता है वो सब कुछ क्या करे? क्या करे? अपनी कश्तियां क्या करनी पड़ती हैं? अपनी कश्तियां क्या करनी पड़ती हैं? कई दिन में से है एक कश्ती रहन देते आगे नो आग मुक गई सी कि मुक गई सी भाई साहब, नेरी बड़ी चली, आग मुकी, एक कश्ती रह गई, वो रहने दो। ऐसे लोग पकोड़े हैं। क्या है? क्या कुछ ही पकोड़े नहीं।
पकौड़े किसको पसंद है? और नहीं आता पका के लिया सामने पे होते छठो नहीं दूसरे पकौड़े जो आते हैं यीशु के पास मगर पीछे देखते हैं तो कहते हैं जरा मैं यीशु अब आपसे इतने रखी मैं आके लेना। हल पर हाथ रखकर पीछे मुड़ के देखने वाला मेरे लायक। अगर आप कमिटेड हो जाओगे ना यीशु के साथ तो जो कुछ आपके पास नहीं है वो चीजें आना शुरू हो जाएंगी। जिसके साथ कमिटेड हुए हो ना उसके पास सब खजाने हैं, उसके पास सब कुछ है तेरे लिए, मगर देता उसको है जो जान देने तक सबको नहीं। दुआ करके मांगने वाले को नहीं मिलता, दुआ में सारे कर दे। वो आपकी वफादारियां देखता है, वो देखता है इसने हाथ पर हाथ रखा और पीछे मुड़ के नहीं देखा। कश्तियां क्या करती हैं फ्रांसिस साहब? कश्तियां उंज भी मरना है, क्यों ना मसीह के नाल ही मर जाए ताकि इतने भी मसीह उत्ते भी मसीह है। ये ना करे सारा अंब चूप के गिटक पी दी खुदा ने, सारी जवानी अबलीस को मरन लगे भाई जी मैनू बपतिस्मा दे दो, मैं चाहना वहां यीशु को जावा। आप सारा किन खुआया गिटक के लिए लाती है। आ जाओ थले भी तुम होते गिटक के लिए यीशु गिटका ले दसो। वो कहता है पहले फलों में से पहला फल मेरा है, गिटक नहीं। फल यीशु के लिए है, पहला फल ताजा फल, अच्छे फल। आपकी जिंदगी का जो अच्छा लम्हा है ना वो यीशु के लिए मुख्तस कर दे। मैं 19 साल का था जब मैंने खिदमत शुरू की। कितने साल का? 19 साल का था मैं जब मैंने खिदमत शुरू। आज मैं 41 साल का हूं, 41। 19 साल की उम्र से 41 साल तक मैंने अपनी जिंदगी यीशु को दे दी और मैंने यीशु से कहा जब तक मैं जमीन पर जिंदा हूं मैं सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए। हालेलुया, हालेलुया। जब मैं आया था ना 19 साल को, मैंने पता ही नहीं सी कि यीशु ने मैंने देना की। मेरे अंदर कोई लालच नहीं, आज भी नहीं। और जिसका फोकस यीशु की तरफ होता है ना उसको यीशु सब कुछ देता है, और जिसका फोकस यीशु को छोड़ के चीजों की तरफ होता है कंगाल रहता है। क्या रहता है? आवाज नहीं आ रही क्या? बेकारी, मंगता ही रहता है। की करता है? मंगता की बात जानता है। ਉਹਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਅੰਜਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਯਿਸੂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੇ, ਯਿਸੂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੇ, यीशु मैनू है दे। और ऐसे ही लोग हैं जब उनको मिलता नहीं तो यीशु से नाराज भी होते हैं। मैं इन दुआवां की तो मैंने दिता की है। स्टैंडर्ड चीजों वाला है ना, का स्टैंडर्ड यीशु वाला होता तो गुर्बत में भी
वो खुदा के साथ लिपटा रहता है, और अमीरी में भी वो खुदा के साथ लिपटा है। स्टैंडर्ड मंगन वाले आने इसके आंदे दुआ सुनता ही नहीं है, वो इतनी दफा मांगा देता ही नहीं है, मैं नाराज हूं। इंजने भी है जे ड्रामे जेडे यीशु ना की हो जाते ने, गिरजे ना की हो जाते ने, पास्टर ना की हो जाते ने, ड्रामेबाजी फाटी फिल्म। क्यों? फोकस दुनियादारी और चीजों पर है। रति को दुख दिता यीशु ने, तो यीशु तो की हो गए नाराज, की हो गए, तो गिरजे तो की हो गए, गिरजा भी छाड़ देता, मेरा नहीं दिल चाहता ना मगरों है खसमान खाओ। लेकिन जिनकी आंखें पहाड़ों की तरफ लगी रहती है, उनकी दुआएं सुनी जाए या ना सुनी जाए, उनका ताल्लुक हमेशा खुदा के साथ गहरा 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 और मजबूत रहता है। वो चीजों और दुआओं की वजह से दूर नहीं भागते कि सुनी नहीं है। वो अपने बड़े से बड़े नुकसान के बावजूद भी यीशु के साथ जुड़े रहते हैं। वो बड़ी गुर्बत आने के बावजूद भी यीशु के साथ जुड़े रहते हैं। वो बड़ी मुसीबतें तकलीफें आने के बावजूद भी यीशु के साथ जुड़े रहते हैं। औलाद न होने के बावजूद भी वो यीशु के साथ। उनका फोकस जमीन पर चीजें बटोरना नहीं है, उनका फोकस जमीन पर यीशु बटोरना है, यीशु को ले लेना है। सोच फर्क है। ये वो लोग हैं जिनके कंधों पर यीशु अपनी सल्तनत रख कर गया है। मेरा जुआ उठा लो, मेरा जुआ नरम और तो तुम्हारी जानें आराम। तुम बादशाही में जीना सीखोगे, तुम्हारी जानें आराम। तुम किंगडम में आ जाओगे, तुम्हारी जानें खुदा ये बादशाही आपके कंधों पर रखना चाहता है। आसमान की बादशाही का लाइफस्टाइल जमीन पर खुदा अपने बच्चों में देना चाहता है। Are you ready? Are you ready? Are you ready? क्या लेना चाहते हैं? क्या लेना चाहते हैं? खुदा देने के लिए तैयार है। खुदा देने के लिए तैयार है। अगर खुदा देने के लिए तैयार है तो आपका जुमला क्या होना चाहिए? खुदा देने के लिए तैयार है। खुदा देने के लिए तैयार है। हम कौन? खुदा देने के लिए तैयार है। संजीदा हो। आपकी लाइफ के अंदर जो आपकी पहली मोहब्बत है वो यीशु होना चाहिए, और बस वो, और बस वो। रहमोला वध के भले करदा सब खल्क ओस्तो है नेहा। आंखें बंद कीजिए।
मेहरबानी ये अपनी सल्तनत आपके कंधों पर रखना चाहता है, अपनी हुकूमत आपको देना चाहता है, अपना तख्त आपको देना चाहता है, अपनी बादशाही आपको देना चाहता है। आप उसकी मेहरबानी का जिक्र करें।
यीशु